एमएसएमई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 दिवसीय ग्लोबल समिट ऑन सस्टेनेबिलिटी और सीईओ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया, जिसमें आज कॉन्क्लेव के पहले दिन एमएसएमई के स्टेट मिनिस्टर श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा और मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी भगवत खुबे ने चीफ गेस्ट के तौर पर कॉन्क्लेव में पहुंचकर कॉन्क्लेव में भाग लेने वाले सभी इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में शानदार भागीदारी की जमकर सराहना की। तो वहीं विज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम को ओसिस मीडिया का भी भरपूर साथ मिला। आपको बता दें कि विज्ञान भवन में आयोजित इस कॉन्क्लेव में प्लास्टिक पैकेजिंग, रिसाइकलिंग, वेस्ट टू वेल्थ, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड बैटरी रिसाइकलिंग सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज की पीठ दबाते हुए उनके अधिकारियों को अवार्ड भी दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। एमएसएमई को लेकर ये जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आज पूरे देश से एमएसएमई सेक्टर के अंदर जो लोग कार्यरत हैं उनको अवार्ड्स दिए गए हैं और मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये वो सब ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिट्स हैं जो कि जिनकी टर्नओवर 250 करोड़ तक की है, वो एमएसएमई है। और जो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा बढ़ावा दे रहे हैं एमएसएमई को, और जैसे स्टार्टअप्स को एनकरेज किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि देश के अंदर नौजवानों के लिए ये एक अच्छी उपलब्धि है। एमएसएमईज़ को जो इन दिनों लोन्स दिए जा रहे हैं, एनकरेजमेंट दी जा रही है, स्टार्टअप्स को एनकरेजमेंट दी जा रही है। अभी आप देखिए कि टूरिज़्म सेक्टर के अंदर ही कितने लोग आ रहे हैं। अब लोग उसको देखते हैं, राम मंदिर को या वाराणसी के मंदिर को मैं बता रहा था, या अब वृंदावन को देखेंगे तो वो से केवल मंदिरों का विकास नहीं है, वो टूरिज़्म का और एम्प्लॉयमेंट का विकास है। तो हज़ारों लाखों लोगों को इससे रोज़गार भी मिलेगा। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं एमएसएमई सेक्टर को और समझता हूं कि इनकी जो दिक्कतें होंगी, जो समस्याएं होंगी, उनको हम दूर करेंगे। और वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री जी ने नारा भी दिया है, और जिस तरीके से इंडिजिनियस गुड्स को प्रधानमंत्री सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो टॉय बैग इंडस्ट्री हो या कोई और इंडस्ट्री हो, और बाहर से भी इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो देश अभी 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी होते हुए उसको देर नहीं लगेगी। चलो, सबसे पहले तो मैं इंद्रजीत घोष जी को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक शानदार एमएसएमई सीसीआई की तरफ से एक इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम रखा और देश भर और दुनिया भर से यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो एमएसएमई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि उन तमाम लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है जिन लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा काम किया है और जिन लोगों ने पिछले कुछ सालों में देश के इस पूरे उभरते हुए प्रभाव के अंदर एक ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया है। ये तो इंसान की फितरत है, हर आदमी प्रोत्साहन चाहता है। जो अच्छा काम कर रहा है उसको शाबाशी देना बहुत ज़रूरी है। बल्कि प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में कई बार ये बात को जिक्र करते हैं कि जो अच्छा काम कर रहा है उसे प्रोत्साहित किया जाए, शाबाशी दी जाए, उसे उभार कर आम जनता के बीच से निखार के लाया जाए। क्योंकि ये लोग जो हैं यही लीडर बनते हैं, यही लोग हैं जो बाकी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं। और एक आदमी अच्छा काम करता है तो 10 लोगों को उत्तेजित करता है अच्छा काम करने के लिए। नमस्कार, मैं नीता गांगुली हूँ। नेचर में एक लॉ है और नेचर का लॉ है कि किसी का वेस्ट किसी के लिए खाना बन जाता है, उसकी भूख मिटती है, किसी का पॉइजन किसी के लिए दवा बन जाता है। ये नेचर का लॉ है, मगर हम जो हैं वो नेचर लॉ को नहीं फॉलो करते हैं क्योंकि हम अपना ह्यूमन लॉ चलाते हैं। और ह्यूमन लॉ में अगर देखें तो पूरी जानवर के अगर आप पूरी देखिए, जानवर में कहीं लैंडफिल्स नहीं होते, सिर्फ ह्यूमंस के वर्ल्ड में ही लैंडफिल होते हैं। तो ये हमने अपना लॉ बनाया है, अपना एनवायरनमेंट क्रिएट किया है और इसलिए हम इन दुर्दशा में हैं। तो अगर हमें अवार्ड चाहिए तो हमें अपने नेचुरल लॉज में जाना चाहिए, फिर हमें भरपूर अवार्ड मिलेगा।
I believe MSME because I represent MSME in Malaysia as well, and it is a growing market in all throughout the world. And globalization is something which is very important for everybody. So I believe the GDP will grow very well. I didn't come for an award. I just came to represent as MSME for Malaysia. डॉक्टर आर के गुप्ता है, मैं नोएडा से हूँ और ये MSME CCI जो इवेंट हो रहा है एक एनवायरमेंटल के ऊपर में हो रहा है एंड एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो मिस्टर घोष कर रहे हैं इसके ऊपर में और इतनी सारी इंडस्ट्री वालों को लेकर जो चल रहे हैं और हर एक अपने अपने फील्ड के जो चीज़ों को अपने बता रहे हैं लोगों को ये समझाने का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आज के दिन में है कि एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एनवायरनमेंट में हम नहीं देखेंगे तो नेक्स्ट 5, 10, 20, 25 साल में ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पूरी दुनिया जो भी जैसा उन्होंने बोला है हर स्पीकर ने जो शिकागो ओपन यूनिवर्सिटी है उसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अप्रैल से इंडिया में चालू हो जाएगा जहाँ डिफरेंट कोर्सेज विल बी ऑनलाइन कम्प्लीटली से ऑनलाइन यूनिवर्सिटी फ्रॉम USA और आज के दिन में हम इसकी एक ऑनरी डॉक्टर डिग्री दे रहे हैं जिसके ऊपर में आप अपने नाम के साथ में डॉक्टर जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको PhD करने की दरकार नहीं है। आपके जो 5-10 साल आपका जो एक्सपीरियंस है जो भी फील्ड में किसी भी फील्ड हो वो कहते टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो कहते IT में हो एस्ट्रोलॉजी में हो बैंकिंग में हो वो उसको वेरीफाई करवाते हुए वो अपने नाम के साथ में एक डॉक्टर सर्टिफिकेट लेते हुए वो अपने नाम के साथ में जोड़े और अपनी एक कैरियर को एक अलग लेवल पर लेकर जाए। जैसे जब डॉक्टर लग जाता है आपके कैरियर के अंदर में आपके नाम के साथ में लोग अपने आप को एक अलग लेवल में देखने लगते हैं अलग सोचने लगते हैं। ये तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि ऐसा होता है कि जो MSME उन्हें पता ही नहीं होता है एनवायरनमेंट के लिए क्या करना है तो हमारी जो कंसल्टेंसी है वो एनवायरनमेंट कंसल्टेंसी है जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके लिए घोष करने जो आप इन्वाइट किया है एज ए स्पीकर में कल सर्कुलर इकोनॉमी पे मेरा भी प्रेजेंट हुआ और ये बहुत ही अच्छे है और इसका मीडिया कवरेज भी ओएसिस ग्रुप ने लिया हुआ है। तो इस तरह से हमें जब तक किसी को कोई भी अवेयरनेस स्प्रेड करना है तो मीडिया का भी एक बहुत अच्छा रोल रहता है और अगर हम पूरे MSME को यहाँ बुलाते हैं उनको बताते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए कैसे करना है क्योंकि उनका बस ये रहता है कि उनको कंप्लायंस करने हैं जो उनके पेपर रिक्वायरमेंट है पर उससे भी ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं और होती है क्योंकि सिर्फ पेपर में उनका जो है कि उसको सबमिट कर दिया और बस उतना ही है वो नहीं उससे बहुत ज़्यादा बढ़कर है ताकि वो अगर वो सर्कुलर इकोनॉमी पे जाते हैं तो उनके लिए कॉस्ट सेविंग भी होती है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है।